हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है CBT 2, और साथ ही जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है, कब से कब तक करंट अफेयर पढ़ना है आपको, और साथ ही किस मैगजीन से पढ़ना है, और साथ दोस्तों बात करेंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो दोस्तों पूरा आपको विस्तार से वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले दोस्तों पता होगा जो आपका एनटीपीसी CBT 2 का एग्जाम है दोस्तों, अगर बात करें हम लेवल 6 की, तो दोस्तों ये आपका मई में पॉसिबल है कि मई में आपके एग्जाम हो जाएंगे। और साथ ही बात करें लेवल 5, 4, 3, 2, ठीक है, ये दोस्तों हो सकता है मई में ना हो गया, आपके जून में हो। ठीक है, तो इसलिए बात करें कैसे आपको तैयारी करनी है। और साथ दोस्तों बात करें ग्रुप डी की, तो ये दोस्तों आपको जुलाई में प्रस्तावित है एग्जाम। अब दोस्तों बात करते हैं हम CBT 2 के लिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पता होगा आपको यहाँ पे जीके के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर की, तो दोस्तों कम से कम आपको 12 से लेकर 14 क्वेश्चन आपको कम से कम एग्जाम में देखने को मिलेंगे हर हालत में। ठीक है, और बात करें ग्रुप डी की, तो यहाँ पर दोस्तों जीके से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी जनरल नॉलेज से। और वहाँ पर बात करें करंट अफेयर की, तो दोस्तों 10 क्वेश्चन के आसपास आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों पहला सवाल दोस्तों बच्चों को ये आता है, करंट अफेयर हमको कब से कब तक का तैयार करना है। वैसे दोस्तों पता होगा जो रेलवे में जो मेनली करंट अफेयर पूछा जाता है वो लगभग 15 महीने के आसपास का पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ मैं एनटीपीसी CBT 2 के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 1 मार्च 2021 से लेकर, अगर मान लो आपका एग्जाम मई में होता है, तो आपको अप्रैल तक का, यानी कि एग्जाम से लगभग 30 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। मान चलो 15 अप्रैल के आसपास तक का 2022, इतना दोस्तों कम से कम करंट अफेयर आपको तैयार करना है अगर आपका एग्जाम जो मई में होता है। तो अगर दोस्तों आपको जून में होता है तो आप 10-15 दिन उसमें और बढ़ा सकते हो। और बात करें ग्रुप डी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम देखिए जुलाई में होने वाला है, यानी अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 1 मार्च 2021 से लेकर, यानी कि अगर आपका एग्जाम जुलाई में होता है तो मान चलो आपका 15 जून 2022 तक के आसपास का, इतना दोस्तों करंट अफेयर कम से कम आपको तैयार करना है अच्छे से। अब देखिए दोस्तों बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे ये काम करते हैं कि 4-5 मैगजीन खरीद लेते हैं मार्केट से लाकर। लेकिन दोस्तों आपको 4-5 मैगजीन नहीं पढ़नी, केवल आपको एक मैगजीन पढ़नी है, और उसी को कम से कम आपको 4-5 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कौन सी मैगजीन आपको पढ़नी है। पहले दोस्तों बात करते हैं किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों जो आपका है वो है आपका पुरस्कार, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके हर हाल में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि आपका साहित्य से संबंधित कोई पुरस्कार है आपका, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, आपका व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार हैं आपके, यहाँ पर दोस्तों ये पुरस्कार देखिए आपको 2021 का भी पढ़ना है और साथ में 2020 का भी पढ़ना है, क्यों दोस्तों ये आपको पुराना भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका सरस्वती सम्मान है, अभी 1-2 दिन पहले दिया गया है 2021 का, तो दोस्तों साथ में आपको 2020 का भी पढ़ना है। ठीक है, इतना आपका हो गया। और साथ ही कितनी भाषाओं में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सारा दोस्तों आपका स्टैटिक जीके में कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी होगी पुरस्कार की। और दोस्तों इसमें देखिए आपका फिल्म से संबंधित पुरस्कार आपके हो सकते हैं, फिल्मी पुरस्कार, जैसे दोस्तों आपका ऑस्कर हो गया, ठीक है, ग्रेमी पुरस्कार हो गया। और ज़्यादा दोस्तों पुरस्कार आपको नहीं पढ़ने विश्व के, ठीक है, बाफ्टा वगैरह हो गए, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये दोस्तों इन पर फोकस नहीं करना है। एक ऑस्कर पढ़ लेना, और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो एक आपका, मैंने भी क्या बताया आपको, वो पुरस्कार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ऑस्कर के बाद अगर फिल्मी पुरस्कार की बात की जाए इसमें। और बाहर की दोस्तों बात की जाए आपका, जैसे आपका ग्रेमी पुरस्कार हो गया, ठीक है, बाफ्टा ये ग्रेमी आपका संगीत में दिया जाता है, ये पुरस्कार पढ़ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बात करें भारत की, दोस्तों नेशनल अवार्ड आपका हो गया, नेशनल अवार्ड, ठीक है, और आपका फिल्म फेयर अवार्ड हो गया। और जैसे अभी हाल ही में आपको दिया गया था कुछ दिन पहले, ठीक है, ये सारे सारे अवार्ड आपके पढ़ने हैं आपको। ठीक है, जैसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था आपका, ये इसको पढ़ सकते हो। ज़्यादा दोस्तों आपको नहीं पढ़ना, ये आपका होगा। इसमें क्या पढ़ना है आपको कि किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया, किसको बेस्ट एक्ट्रेस का, किसको उनको आपको बेस्ट डायरेक्टर का, कौन सी आपको फिल्म को दिया गया, यानी 4 आपको पढ़ने एक में से, यही पढ़ना दोस्तों आपको ऑस्कर में। ठीक है, तो इतना आपको फिल्मी का हो गया। और जो पुरस्कार आपको खेल से संबंधित पुरस्कार दिया गया हो वो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, संगीत से संबंधित, यानी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं वो सब आपको दोस्तों पढ़ना है। जैसे कि आपका पद्म पुरस्कार हो गए, ठीक है, ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2-3 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी को जो भी पुरस्कार दिए गए हैं जिस देश द्वारा, वो भी आपको पढ़ लेना है। ये दोस्तों बात होगी आपकी पुरस्कार की। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पुरस्कार के बाद दूसरा दोस्तों आपका आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों आपका चर्चा में रहे व्यक्ति, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति का आपको निधन हुआ हो तो वो पढ़ना आपको। ठीक है, किसी की नियुक्ति की गई हो वो दोस्तों पढ़ना है। नियुक्ति दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी।
ठीक है। और साथ में दोस्तों एक काम यहाँ पर और करना है आपको, जो भी आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो भी दोस्तों आपको पढ़ना है, मंत्रिपरिषद। और यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके मेन कैबिनेट मंत्री है उस पर फोकस करना है आपको कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, जैसे गृह मंत्री कौन है आपके, विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ये सब आपको पढ़ने हैं। और साथ ही दोस्तों जो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ पढ़ना है आपको, जैसे भारत के राज्य जो है आपके स्टेट, उनके जो गवर्नर है आपके, गवर्नर और साथ में आपके सीएम के कौन है। ठीक है, इन पे भी आपको फोकस करना है अच्छे से। और दोस्तों जैसे कि आपका कैग प्रमुख कौन है आपकी, ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है इसमें आप इस समय वर्तमान में आपके, ठीक है, आयु प्रमुख कौन है, रॉ प्रमुख कौन है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो प्रमुख कंपनी है आपकी उनके सीईओ पूछ सकता है, जैसे एप्पल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है, ट्विटर के सीईओ कौन है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर भी आपको फोकस करना है अच्छे से। तो दोस्तों ये आपकी बात हो गई चर्चा में व्यक्ति नियुक्ति वगैरह और निधन। निधन दोस्तों ज़्यादा नहीं, आपको 8-10 नंबर पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है आप निधन वही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा आपका ये होगा। तीसरा दोस्तों आपकी जो भी आपकी पुस्तक हैं और उनके लेखक, यानी पिछले एक साल में जितनी पुस्तक आपकी लॉन्च हुई है वो सब आपको पढ़नी है। यहाँ पर दोस्तों मेन फोकस कहाँ करना है, किसी आपका खिलाड़ी की हो सकती है, खिलाड़ी की आत्मकथा हो कोई, ठीक है, और कोई एक्टर की या एक्ट्रेस की आत्मकथा आपकी हो, या किसी नेता की हो, नेता की लॉन्च की पुस्तक, जैसे आपकी हाल ही में आपकी स्मृति ईरानी की पुस्तक लॉन्च हुई थी वो पढ़ सकते हो। या किसी का आपको पीएम ने आपका राष्ट्रपति ने किसी पुस्तक का आपको विमोचन किया हो तो वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप पुस्तक लिखा हो गए। और एक दूसरा पॉइंट आपका आता है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, जो भी आपके ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है, आपके कोई खिलाड़ी बनाया गया है, कोई हीरो बनाया गया है, वो सब दोस्तों आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट हो गया। और साथ दोस्तों जैसे आपकी आर्थिक समीक्षा थी, आर्थिक समीक्षा 2021-22, और साथ में बजट 2022-23, इस पर भी आपको फोकस करना है। ये दोस्तों इतने पॉइंट आपके हो गए। इसका दोस्तों अगला पॉइंट हम बात देखी जाए तो आपको दोस्तों जैसे कि प्रमुख दिवस वगैरह आपके हो गए। ठीक है, प्रमुख दिवस कि कौन सा दिवस आपको किस दिन मनाया गया, उसकी थीम क्या थी। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। और एक दोस्तों आपको जीआई टैग्स हो गए, इन पे आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको जीआई टैग वगैरह हो गए। ठीक है, और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट योजना लॉन्च की गई हैं, योजना वगैरह हो गई केंद्र सरकार की, मेनली आपको केंद्र सरकार से योजना पर आपको फोकस करना है। और दोस्तों यहाँ पर ऐप्स वगैरह को लॉन्च किया गया हो, ऐप्स पोर्टल वगैरह। ठीक है, जैसे कोरोना संबंध के ये ऐप आपको लॉन्च किए गए, किससे संबंध, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, मेनली आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है। और साथ दोस्तों जैसे आपका अगर बात करें साइंस टेक की, इसरो के आगामी मिशन, इसरो के आगामी मिशन आपके कौन से हैं, और या कोई आपकी मिसाइल लॉन्च की गई हो उसके बारे में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ये सब दोस्तों यहाँ से आपको पढ़ना है। और दोस्तों और बात करें आगे, जैसे आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है दोस्तों। और बात करें दोस्तों स्पोर्ट्स में, जैसे दोस्तों आपका अभी वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, 2022। और साथ दोस्तों आईपीएल से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 वाले, 2021 में हुए थे आपके, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इन पर सब पर आपको फोकस करना है। और यहाँ में जाने की जो आपके स्पोर्ट्स से आगामी जो प्रतियोगिता आपकी होने वाली है, कौन सी प्रतियोगिता आपकी कहाँ आयोजित होगी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी होगी स्पोर्ट्स में बात। और दोस्तों बात करें आपको, देखिए यहाँ पर जैसे रामसर साइट वगैरह अभी हाल ही में दिया गया है यूपी के उसको। ठीक है, कि कितने स्थल है आपके, वर्तमान दोस्तों आपको 49 है रामसर साइट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। भारत सरकार के आगामी मिशन, भारत सरकार के आगामी मिशन, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो दोस्तों यही मेन आपके पॉइंट जो फोकस करना है। और दोस्तों एक दोस्तों फोकस करना है आपको जितने भी आपके मेले त्यौहार मनाए गए हैं किसी भी राज्य में, मेले एवं त्यौहार। और दोस्तों एक पॉइंट आपका सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इंटर सूचकांक हो चाहे आपका रिपोर्ट हो गई भारत की किसी मंत्रालय की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या फोकस करना है आपको सूचकांक में, देखिए जो जारी कौन करता है, जारी करता पहला स्थान किसका है, और साथ में आपका भारत का स्थान कौन सा है। इतना दोस्तों पढ़ना, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मेन फोकस करने हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि आपको किस बुक से आपको पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको 3 मैगजीन का नाम बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगता है उसमें से आप एक पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको तीनों नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक दोस्तों आपकी आती है एडिटोरिया करके, एडिटोरिया। ठीक है,
इसको आप ले सकते हो पूरा 1 साल का। क्योंकि दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं है कि आप मंथली मैगजीन पढ़ो, आपको 1 साल का पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ सकते हो, या दोस्तों आप पढ़ सकते हो स्पीडी, और या दोस्तों पढ़ सकते हो आप प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन आई हुई है मार्केट में, उसको भी पढ़ सकते हो प्लेटफॉर्म की। ठीक है, इन तीनों जो आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों साथ में आपको जो लास्ट इस बुक के इन तीनों बुकों के लास्ट में आपको एमसीक्यू दे रखें, वो भी आपको जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतना काम दोस्तों करना है आपको करंट अफेयर के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर करंट अफेयर आप छोड़ नहीं सकते हो, इस पर फोकस आपको करना ही होगा। तो इतना दोस्तों करना कि केवल आपको एक मैगजीन पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों, आपको नोट्स बनाने का समय नहीं है कि आप मैगजीन उठाएं उसके नोट्स बनाएं, इतना आपके पास समय इस समय नहीं बचा हुआ है। तो आपको दोस्तों मेन का क्या करना है, आपको जितना हो सके दोस्तों आपको मैगजीन से पढ़ना, और साथ में एक आपको रखना है पास हाईलाइटर, उसी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करते जाना साथ साथ। ठीक है, इतना दोस्तों आपको तैयार करना है। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।